हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 11 अगस्त 2026। आज आज फ्रेंड एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो भी इंस्टाग्राम पे ना एक चीज़ मैंने देखा है, जो भी बड़े-बड़े जो भी ट्रेडर है ना, वो आज लोग 12 अगस्त है ना आज, हाँ 12 अगस्त है। आज अभी तो ओपन होगा, जस्ट अभी तो 9-10 हो रहा है। तो उस हिसाब से आज वो लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो यही मैं आपको बता रहा था। तो आज ट्रेड नहीं होगा तो यार वोलेटाइल लिक्विडिटी आज कुछ रहेगा नहीं मार्केट में, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ है यहाँ पे जस्ट। देखो कब होता है, होगा नहीं। और देखो कल क्या हुआ था मैं बताता हूँ आप लोग को। एक आपका एक ये रेजिस्टेंस लेवल था फ्रेंड, ये ब्रेकडाउन दे रहा था और 1 में दिया था, धीरे धीरे गया था यहाँ से। ये जो रेंज है ना इसका डबल लो वाला, नीचे से एक तो ये ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे इसका देखोगे ये रेजिस्टेंस लेके लिक्विडिटी लेके, वैसे सेलिंग यहाँ तक ये दे दिया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ना। ये यहाँ पे मान लो मैं तो यहाँ पे रेडी था, ये देख सकते हो मेरे को पूरा बेनिफिट मिला लेकिन कुछ खास दिया नहीं। तो ये कुछ था, फेल भी हो गया। एटलीस्ट ठीक है, यहाँ से सस्टेन हुआ डबल लो के साथ, तो ये सस्टेन हुआ तो भाई इसके हायर हाई तक ये टारगेट देगा। आपका इतना बड़ा गैप कर दिया। हाँ यहाँ का लिक्विडिटी लेके सस्टेन होता, वैसे ये भी ठीक है, रेंज इसमें कोई ख़राबी नहीं है। जो आपका आखिर का ये जो डबल लो वाला रेंज है, आखिरकार इसके नीचे सस्टेन हुआ और अच्छा खासा सस्टेन हुआ और धीरे धीरे गया था यहाँ से। जैसे ही ब्रेक करा था यहाँ पे ले लेते रिस्क, 60-70 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन ये देखो 1 में आपके फेयर में गया। तो 250 पॉइंट ये हुआ क्या जब ये लो ब्रेक किया। याद रखना जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, अगर नीचे सस्टेन हो रहा हो यहाँ से, यहाँ पे सेलिंग ले लिया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये डबल लो अगर भाई एक कैंडल ऐसा हो जब ब्रेक करा हो तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो डबल लो वाला सेलिंग आता है तब यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे सेल मिल जाता है। तो ये कुछ लेवल था यहाँ से और अच्छा खासा यहाँ पे ये रेंज से देखो आपका ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये जो डबल लो वाला है। और यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे ये हाई राइज से आपका रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आ गया। इसका अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिलहाल अभी ओपन हो रहा है, पता चल जाएगा। तो अभी ओपन हो चुका है, तो देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था ना फ्रेंड, ये कल का है जो पोजीशन लगा के बैठा हुआ था इसके लो पे, रिटेस्ट करके भाई सेलिंग ही तो आ रहा है, ये जो रेंज रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप लोग का यहाँ पे बेस लिया, भाई बेस लेगा जिसका यहाँ पे पोजीशन होगा, यहाँ पे बेस का बेनिफिट उसको मिला। और यहाँ से देखो क्या हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा ना फ्रेंड इसको इस लेवल पे एक बार आना था लिक्विडिटी लेने, लेकिन ये आया नहीं ना प्राइक्सन। ये देखो ट्रेंड लाइन का ऐसे ही रह गया यार, देना था ब्रेकआउट, यहाँ का लेके गया होता हाई का रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा इन्होंने ख़राब किया, अब क्या ही कर सकते हो। रेंज अच्छा था भाई, मेरा काम था बेस पकड़ना, मैं तो लिया था लेकिन ये भाई सस्टेन नहीं हुआ। तो ये जो ट्रेंड लाइन था इसका थोड़ा सा रह गया है, वही मैं कह रहा हूँ क्यों यार ऐसा इन्होंने किया। हाँ पहले ब्रेकआउट दे देता यार, फिर उसके बाद यहाँ से सेलिंग लेके सही से गया होता तो मैं फ्रेंड, अब नहीं मिल पाया, ना बाइंग मिला ना सेलिंग मिला सही से। अब ये क्या किया 1 में 9-15 पे आप लोग का यहाँ पे देखोगे ये जो रेंज था सस्टेन हो रहा था, तो अब क्या करोगे, यहीं पे लेना पड़ेगा भाई। तो ये कुछ आपका एम टाइप का ये रेंज बना के यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो यही है इसका, ये जो लोअर लोअर रेंज है यहाँ से आपका सेलिंग देखने को मिला, अच्छा खासा था। ये कैंडल देख सकते हो इसका, ये बता रहे हैं आपको डायरेक्शन 9-15 के आसपास आराम से गया था, देखो जिसमें वही 250 पॉइंट के आसपास फोल्ड। तो इसको कैलकुलेट करना, फर्स्ट टर्म का यहाँ पे देखो 250 पॉइंट ये फॉल हुआ, फिर उसके बाद ये देखो, हाँ ये एक बेस्ट लेवल था फ्रेंड 926 पे आपका एक छोटा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक आप लोग रिस्क ले सकते थे। कैलकुलेट करते चलेंगे, 250 पॉइंट हुआ तो इसमें देखो कई देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। हाँ इसका ये पोल है फ्रेंड, और यहाँ से क्या होगा सबको पता है यार, ये एनगल्फ भी क्या है देखो कैंडल, और एनगल्फ करने के बाद देखोगे यहाँ पे मत लिया करो एंट्री। जैसे इसका ये लो है कैंडल का, ये वाला लो है, इसके नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट ट्राई करो तो इसका ये हाई हाई रेंज है यहाँ से, और यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। तो एक चैनल का यहाँ पे क्या किया, होल्ड करने के बाद यहाँ से आपका ये सेलिंग आया, और सेलिंग आने के बाद देखो अगेन ये जो इसका है डबल लो है यहाँ पे, ये डबल लो पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक है ना। एंड रिटेस्ट करके यहाँ से देख सकते हो फिर ये ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे अगेन एक बार चांस दिया था, ये जो रेंज है ना यहाँ पे आखिरकार रिटेस्ट करके यहाँ पे पोजिशन सेलिंग का बना सकते थे आप लोग। फिर उसके बाद देखो किस हिसाब से गया, बेस्ट प्राइक्सन था यार। फिर ये देखो इसके यहाँ पे डबल लो बना है, डबल लो बन रहा है ना, और यहाँ से देखो डबल लो बनने के बाद ब्रेक डाउन दिया, चलो कोई बात नहीं, ब्रेक डाउन दिया तो कोई कैप्चर नहीं कर पाया होगा। लेकिन अगेन ये देखो कोई जो इसका लो था इस पर रेटेस्ट किया, तो फ्रेंड देखो यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे एक एंट्री लिया था, मेरे फेवर में 2 कैंडल यहाँ पे बना। लेकिन ये तो इसमें तो चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन प्रीमियम में है ना मेन चीज़, 13 है कि नहीं। अच्छा ट्रेड था ये, देखो 1 में 67 पॉइंट मिल गया मेरे को, वही 70 पॉइंट। और ये जो ट्रेड था आप लोग का 250 में, चलो मान लो फिर 50 पॉइंट मिला ना, तो 300 हुआ।
और ये देखो एनगल्फ किया कैंडल, ये दिखाई दे रहा है, यहीं पे ना एंट्री लोगे तो इसका हाई यहाँ पे रिस्क था आपका, वही 25 पॉइंट का रिस्क था पूरे कैंडल का। अगर इसके ऊपर निकाला तो मैं कट करता, 30 पॉइंट का रिस्क था देखो, लेकिन आपके फेवर में कितना चला गया है, 100 पॉइंट के आसपास, तो 400 पॉइंट हुआ। और ये देखो अगेन यहाँ पे आप लोग एक सेलिंग का यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, हाँ ऊपर निकालते तो कट करता हम, 20 पॉइंट से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता, लेकिन इसके लो पे वो रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आया, तो यहाँ पे एक प्लान लेते हैं। तो देखो आप लोग को वही 100 पॉइंट के आसपास, ये 500 पॉइंट हो गया आपका टोटल, ठीक है। और यहाँ से देखो इसका ये डबल लो का यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे कितना है, 956 के आसपास इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इसको पहले रिमूव कर देता हूँ मैं। ये जो इसका हाई रही है ना ट्रेल लाइन है, यहाँ पे लोअर लोअर यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फर्स्ट में नहीं ले पाया, लेकिन अगेन यहाँ पे आया तो यहाँ ये वाला मैंने लिया, और देखो जिसमें आपको बेनिफिट यहाँ तक का, ये जो ट्विजर कैंडल का ये है ना, ये वाला कैंडल यहाँ तक दिया है, कौन सा, ये रेंज के आसपास दिया, हाँ देना इसको, यहाँ तक फ्रंट टारगेट देना था इसका हाई का लिक्विडिटी तक, तो इतना बड़ा यहाँ पे गैप कर दिया, लेकिन ठीक है यहाँ पे मैंने लो पे लिया, लो का लिक्विडिटी के साथ, ये बेस्ट रेंज था तो पहले लो पे नहीं ले पाया, इसलिए कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन अगेन इसी पे आ रहा तो यहाँ पे आप लोग को ट्राई करना चाहिए इसके लो पे, तो मैंने यही देख के लिया। और हाँ ये है कि वन मेरे फेवर में 100 पॉइंट का एक टारगेट दे के गया है, जो भी 90 पॉइंट, तो कितना हो गया, 590 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये अगेन आया था जो इसका मिड पार्ट है ना डब्ल्यू स्ट्रक्चर का, तो इसी पे देखो रिटर्स करके ही तो सस्टेन हो रहा है, लेकिन सस्टेन होने का क्या बेनिफिट में, हाई तक तो देना होता है इसको, दिया होगा जो भी होगा। तो अभी फिलहाल देखो फ्रेंड 145 के आसपास, 150 के आसपास इसका मार्केट का गैप डाउन हो गया, स्ट्रक्चर जो भी होगा ये देख सकते हो फॉल हो रहा है, मतलब सही है, जिसका यहाँ पे पोजीशन होगा वही कहना चाह रहा है, ये हायर आएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, और लिक्विडिटी लेने के बाद जो इसका ये लोअर लो है, ये देख सकते हो ये रेंज, यहाँ से आपका देख सकते हो सेलिंग आ रहा है, तो बेनिफिट किसको हो रहा होगा, बेनिफिट जो यहाँ पे हाई पे यहाँ पे जिसका यहाँ पे पोजीशन होगा, ठीक है, उसी को मिल रहा है। अभी तो हाँ एक ये लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस होगा तो जाने दो अभी फिलहाल इसको, प्राइक्सन खराब कर रखे यार, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, तो ये है, छोड़ो जाने दो, हमारा काम है अच्छी जगह लेना, तो ये 590 हो गया, हाँ फिर यहाँ पे देखो आप लोग, ये मेरा उतना कुछ खास लेवल नहीं है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो इसके मिड पार्ट से देखोगे अगेन बाइंग, हाँ यहाँ पे आप लोग रिस्क ले सकते थे, ये आपका डबल हाई बना है, और डबल हाई बनने के बाद कहाँ पे आएगा, इसके लोई पे आएगा ना, तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप था, टाइम फ्रेम इसका देखो आप लोग 10-13, वही है ना जो यहाँ से ले रहे हो ना फ्रेंड, उनको इसके इसके हाई का लिक्विडिटी लेना था, ये इसका ये रेंज है यार, ये ट्विजर कैंडल का ये जो होता है ना, इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं बार बार, ये देख सकते हो डबल आपका हाई है और ये डबल लो है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से देख सकते हो जो सेलिंग आया आप लोगों का, लगभग 70 पॉइंट के आसपास फोल्ड डाउन हो गया, मतलब ठीक है, 5 मिनट का एक कैंडल जो भी बना होगा अच्छा खासा था। टोटल आपका कितना हो गया, 590 पॉइंट में 70 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 650 हो गया ना, हाँ 650 हो गया। अब यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गैप कर दिया, मतलब इसका लो का लिक्विडिटी लेके बेस लेके तो गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ कोई पर्सन यहीं पे 90 ले गया यार, अगेन रिटर्स लेके जा रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए था, देखो वही मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो पूरा ट्रैप किया, सही से यार बेस लेके गए होते। प्रीमियम में एक बार चेक करे कैसे गया है बाइंग, जो 10-22 का नहीं, सस्टेन तो अच्छा खासा हुआ है, लेकिन उनको गड़बड़ी करना था ना, अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे एंट्री लिया था वही एक कैंडल एक छोटा सा गया मेरा एक असल, तो इसी का देख के मैंने सोचा रिटर्स पे यहाँ पे मिल जाएगा, तो नहीं आया। वैसे इसमें चेक करना 10-22 पे नहीं फ्रेंड, प्रीमियम में भी आपका यहाँ पे गैप कर दिया था, तो प्रीमियम में भी इन्होंने पूरा ट्रैप किया। और इसके बाद आप लोग का अब यहाँ पे हाँ रिस्क ले सकते थे, इस रेंज के ऊपर सस्टेन हो तो यहाँ पे लो का रिस्क लेके एंट्री लेते तो मिल जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो एक ये रेंज था, ये सब यार यहीं से उठ रहा है बेस, मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये जानबूझ के दे नहीं रहे। इसका ये हाई पे यहाँ पे देखो, ये आपका ये एक छोटा सा मतलब बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के एक सस्टेन हुआ, यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे, जो डबल लो वाला है, बेस बन रहा है टाइम फ्रेम इसका 10:34 पे, तो वही जो भी हो 500-650 है ना, इसमें ये देखो 50 पॉइंट ऐड कर दो तो कितना हो गया, 700 पॉइंट हो गया आप लोग का, अच्छा सस्टेन हुआ था। फिर एक मैंने फ्रेंड यहाँ पे एक सेलिंग लिया था, क्या देख के, ये वाला रीजन देख के, ये देखो यहीं पे मैंने एक रेड कैंडल जैसे बन रहा था, लेकिन यार ये इसी के यहीं तक ये टारगेट ही दिया, वहाँ पहला टारगेट चलो एटलीस्ट दिया, दूसरा टारगेट मेरा ये रेंज था ये वाला, लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं जो मैं सोचा था, जो यहाँ पे एक चलो छोटा सा फेल हो गया, छोटा सा नहीं 50 पॉइंट दिया है इसमें नो डाउट, यहाँ पे एंट्री लेते कोई पूरा मेरे को 40 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किए, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ ना।
तो वही कितना हो गया फ्रेंड, 740 पॉइंट हो गया। अब क्या ही बुक करूँ, कुछ मिला ही नहीं, तो ये हाँ बेस बना लिए। फिर यहाँ पे अब आप लोगों को याद रखना फ्रेंड, ऐसा रेंज जब भी दिखेगा तो ये जैसे डबल हाई है ना, तो ये बेस का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, बेस का काम कर, दिक्कत उसको हुआ जो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लोगा। मैं तो भाई यहाँ पे सेलिंग ले लिया था, मैं समझ गया था। और बाकी का यहाँ से देखो, फिर अब आपका बाइंग उठा, वही देखो 80 पॉइंट के आसपास बाइंग उठा। फिर यहाँ से देखो इसका इसका ये लो से अगेन यहाँ से बाइंग उठा। ये सेलिंग जो है ना भाई, यहाँ पे आप लोग को सेलिंग करना चाहिए फ्रेंड। आप लोग यहाँ पे ब्रेकआउट द कैंट्री लेते हो उसका हाई देख के, यहाँ से सेलिंग लेना चाहिए। फिर यहाँ से अगेन बाइंग उठा, तो 750 में ये 50 ऐड कर दो, ये बेस्ट बाइंग था। 70 जो भी 80 पॉइंट उठा है, तो 800 पॉइंट हो गया। छोटा सा आपका ये बुलिश फ्लैग का काम भी किया है। हाँ, यहाँ पे आप लोग सेलिंग लेते हैं, जैसे इसका हाई देख के यहाँ पे आपने सेलिंग किया, यहीं पे इसका हाई देख के यहाँ पे आप लोग सेलिंग लेते हैं। देखो इसके लो पे आ गया है ना, तो एक अच्छा खासा ट्रेड मिला है 11-18 के आसपास। हाँ वही किया है, समझ में आ रहा है फ्रेंड इनका स्ट्रक्चर। तो जो भी हो, यहाँ पे सेलिंग लिया आपने, तो देखो आपके फेयर में 60 पॉइंट हो गया, तो कितना हो गया, 850 हो गया, 50 पॉइंट मान लो। फिर इसी का ये देखे, वही ये बेस रेंज था, तो थोड़ा सही से बना लिया था, मतलब ठीक है यही समझ लो। डिमांड जोन था तो सस्टेन हुआ, इसी का हाई पाएगा, तो वही फिर अगेन मान लो 50, कितना हो गया, 900 पॉइंट। फिर अगेन यहाँ से देखो आप लोग का सेलिंग चालू हुआ, यही चल रहा था। फिर ये कहाँ पे आएगा, इसी के डिमांड जोन पे आएगा, और कहाँ आएगा। तो ये था, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना सस्टेन हुआ, बार बार सेलिंग से आ रहा था और हाई से जा रहा था, एक रेंज में ब्रैकेट स्ट्रक्चर, बॉक्स स्ट्रक्चर में। 70 पॉइंट यहाँ से फोल्ड डाउन हुआ, तो कितना हो गया आपका, 950 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखो वही डिमांड जो नहीं, यहाँ से बाइंग उठेगा तो कहाँ पे आएगा, इसके हाई पे आएगा, जो जैसे मैं बता रहा हूँ। टाइम फ्रेम इसका 12:05। अरे यार, ये तो बढ़िया सस्टेन हो गया। तो यहाँ से इसका देखो, एक अपना एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, डबल ओवर लो है, और इसका यहाँ पे हाई रैंक है। तो ये एक बढ़िया स्ट्रक्चर, ये तो बाकी का बाद में बना है, जिसका ये एक मेन काम था यहाँ से जो सेलिंग पे एंट्री लिया गया। डबल लो का लिक्विडिटी है, डबल ओ का लिक्विडिटी है आपका, ये हाई रहेगा। अभी देखो इसका ब्रोकेट स्ट्रक्चर बना के देखो, तभी तो ब्रेकआउट दिखा। एक ये था रेंज असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप था, और ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, मतलब सही लेवल था। जो इसका ये लो पे होल्ड किया होगा, मैं तो भाई लेके देखा, पता है यार, बार बार देखो इसका ये लो देख के यहाँ सस्टेन हुआ, इसका ये लो देख के यहाँ से सस्टेन हो रहा है, इसका ये मतलब यहीं से सस्टेन हुआ, जानबूझ के नाटक किया ताकि कोई यहाँ बाइंग ना ले पाए, सस्टेन हुआ। फिर इसका देखे लो देख के यहाँ से बाइंग सस्टेन हुआ। ये सेलिंग आ रहा है फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है, देखो पूरा सेलिंग आ रहा है, पूरा सेलिंग आ रहा है, वो भी 70 पॉइंट, 70 पॉइंट अप, 70 पॉइंट बाइंग, 70 पॉइंट अप, 70 पॉइंट बाइंग, 70 पॉइंट अप, 70 पॉइंट बाइंग, 70 पॉइंट अप, 70 पॉइंट बाइंग। फिर यहाँ से देखो ये इस बार तो आपका ये मतलब असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप बना के अच्छा सेटअप मतलब दे दिया, ठीक है। ये हाँ, ये अच्छा स्ट्रक्चर चला रहे थे यहाँ पे, जो भी हो बैंक निफ्टी वाले। तो वही है, 70-70 मान लो 1000 पॉइंट हो गया। फिर ये देखो वही लो से सस्टेन हो, तो लेकिन इस बार ये टारगेट आपको दे दिया 130 पॉइंट के आसपास। तो कितना होगा आपका, 1000 पॉइंट में 1130, और 1130 में देखो यहाँ से ये, हाँ यहाँ पे आप लोग फ्रेंड एक सेलिंग ले सकते हैं। देखो यहाँ बता रहा है, ये पहला ट्विजर कैंडल तो बना रहा है, और यहाँ पे आपका एक छोटा सा फ्रेंड एम टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ये डबल हाई के साथ इसका मिड पार्ट ब्रेक कर रहा है। लेकिन मिड पार्ट ब्रेक करके 5 मिनट का एक कैंडल बना था, रिस्क लेने को यहाँ पे ले सकते थे 50 पॉइंट के आसपास। तो वही कितना हो गया आपका, 1200 पॉइंट। और 1200 पॉइंट के साथ ये जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये मतलब हाई, चौथा, यहाँ पे आपका बेस रेंज था। मैं इसी का वेट कर रहा था, यहाँ से एकदम बढ़िया सस्टेन हो गया। तो ये इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना खासकर। तो ये देखो पूरा आपके फेयर में 100 जो भी 90 पॉइंट, तो कितना हो गया, 1290। फिर उसके बाद देखो ये एक ही इसका देखो लो, यहाँ पे रिस्क लो यार, जब ब्रेक कर रहा है देखो इसमें यार, यहाँ पे नहीं लोगे तो और कहाँ लोगे। ये जो लेवल है आप लोग का, ये देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, क्या कर रहा है इसका यार, लो ब्रेक दे रहा है कंसोलिडेट करने के बाद, यहाँ पे आराम से निकाल रहा था हाई कैम पे, रिस्क लो का एंट्री लो। फिर आपका ये देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, ये देखो इसका लो लो यहाँ पे मतलब रिटेस्ट करके है इसके हाई के साथ, और हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रहा है, और रिटेस्ट करके देखो इसी पे हाई पे आएगा ना, सॉरी इसके लो पे आएगा आया। तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे छोटा सा, जो भी हो यहाँ पे देख सकते हो 90 पॉइंट आया ना फ्रेंड, फोल्ड डाउन 70 पॉइंट सॉरी। तो वही 1290 में 70 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका टोटल, 60, हाँ 60 पॉइंट ऐड करोगे तो 1350 हो गया, ठीक है, 1350। अब यहाँ पे देखो इसका क्या कर रहा है, ये डबल लो का यहाँ पे फ्रेंड आप लोग का लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाले रेंज पे और बेस लेके यहाँ पे देखो फिर अगेन सस्टेन होगा। डिमांड जोन है ना यार ये आप लोग का, तो ये अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग का देखो फ्रेंड एक डिमांड जोन था 13-25 पे, जो भी 1-25 पे,
हाँ, होल्ड करते तो कोई दिक्कत नहीं था। देखो आपके फेयर में 120 पॉइंट जो भी हो, 120 पॉइंट मान लो। मेन चीज़ है फ्रेंड, इसका हाई तक देना था टारगेट, और लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को सेलिंग करना चाहिए। अरे कितना ऊपर गया, 20 पॉइंट ऊपर गया होगा, 10 पॉइंट ऊपर गया होगा। यहाँ से अगेन सेलिंग चालू हो गया, और देखो हाँ कितना अच्छा सस्टेन स्कैल्प हो गया है। वो छोड़ो, यहाँ से आप देखो स्ट्रक्चर था 100, वही 25 पॉइंट सस्टेन हुआ है। तो आपका 1350 में 1450, 1400 में 20 ऐड करोगे तो 1450, 1460, 1470 हो गया वो, ठीक है। हाँ तो इतना मान लो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे रिस्क है ना, ये वैसे ट्यूजर कैंडल बना रहा है, सस्टेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिस्क है। ये लो जो पकड़ा होगा उसको बेनिफिट मिला होगा। फिर आगे देखो, आगे कोई ऐसा लेवल है नहीं, होगा रेजिस्टेंस लेवल यार, इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन इसी में देखो स्ट्रक्चर समझ के चलना पड़ेगा ना। जैसे मैंने ये आइडेंटिफाई किया 1 20 पे। अब यहाँ पे देखो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, देखो आप लोग खुद दिखाई दे रहा है यार, ये एक रेंज है। और रेंज में देखोगे कि इसका ये लोअर लोअर यहाँ पे जो कैंडल का ये लो है, ये वाला ब्रेक दे रहा है यार। हाई के यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री लो, दिक्कत होगा जो भी होगा। तो फिर आपका एक छोटा सा यहाँ पे चैनल, मतलब बेरिश फ्लैग का चैनल ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे आया ना। तो ये था छोटे छोटा लेवल। और भाई ये ब्रेक करने के बाद कहाँ पे आएगा, आपका ये भाई देखो, ये जो कैंडल का ये वाला, ये जो बेस रेंज है यहीं पे आया ना, आया डेफिनेटली। तो रिस्क लेते तब होता है। एक बार प्रीमियम चेक कर, दिया होगा देने को तो यार, 70 पॉइंट जैसे मान लो फॉल डाउन हुआ यहाँ पे 136 के आसपास। तो टोटल मान लो फ्रेंड कितना हो गया, 1450, 1470 में 70 पॉइंट फॉल डाउन हो गया, तो आपका मान लो 30 और हाँ 20 हो तो 1550 हो गया। तो एक बार ये मैं सेलिंग यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ। एक जो भी 70 पॉइंट है, 135 पे आया है कि फेक मोमेंटम दे रहा है। 135 कौन सा है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला, ये तो वो भी नहीं है। ये ये देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर फ्रेंड अपसाइड के लिए निकाला है। ये रेंज यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है, तो ये जैसे ब्रेक कर रहा था यहाँ पे लो का रिस्क लेके एंट्री लेते हैं, बाकी का देखो होल्ड करते हुए। हाँ यार हाई तक दे देना था, ये देखो इसका बेनिफिट कुछ मिला ही नहीं। इतना देर कंसोलिडेट किया, निकालना था ना यार ऊपर यार। तो ये था छोटा छोटा है लेवल, तो जिसमें देखोगे 750 वाला प्रीमियम 8 से 2 गया, चलो 50 रुपये दिया ना। और हाँ चलो सही सस्टेन तो कर गया। तो ये कुछ था आप लोग का। फिर यहाँ पे देखो, अब इसमें मैं क्या बताऊँ, लो का लिक्विडिटी लेके एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर देखो बना रहा है, डबल लो है, हाई पे रिटेस्ट करके इसके रेंज पे है। हाँ यहाँ पे आप लोग सेलिंग यहाँ पे ले सकते हैं। मेन रेंज पे ध्यान करो, लॉजिक ये कितना जाएगा यार बाइंग, आप लोग खुद बताओ, यहाँ से जब सस्टेन होगा क्या लेके कर लोगे इसमें स्कैल्प बाइंग के लिए। अगर यहाँ पे होता तो चलो बात भी था, यहाँ पे आया होता तो नहीं आया। तो इसलिए मैं कहता हूँ बीच में मत लिया करो, जब बीच में बाइंग हो रहा है तो वहाँ पर क्या लॉजिक बनता है, लो लो ही मत पकड़ो, तो लो पकड़ो यार कि 300 200 400 पॉइंट मिले बैंक निफ्टी का। अब इसमें लेके क्या कर लोगे, वैसे ठीक है ब्रेकआउट दे रहा है, क्या बेनिफिट मिला ये लिखोगे। अब फंस गए ना यहाँ पे, एक सेलिंग जो उन्होंने चाल लगा हुआ था, जो भी उन्होंने कैप बनाए हुए थे पिंजरा। अब यहाँ पे सेलिंग नहीं होता, जो भी बायर थे यहाँ पे फंस गया, अब यहाँ पे सेलिंग चालू हुआ, लो कर लो, एसएल गया, डेफिनेटली गया एसएल, कुछ बच नहीं सकते। हाँ यहाँ पे आप लोग का फिर एक स्ट्रक्चर बना सेलिंग का, और यहाँ पे देख सकते हो ये हेड एंड शोल्डर है, हायर है। हाँ इसी पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग चालू होगा, फिर ये रेंज है देखो रिटेस्ट करके सेलिंग है। हाँ लो पे आ गया, मेरा फेवरेट लेवल है। अब मेरे को मालूम नहीं आगे क्या पता, मैंने यहाँ पे देखो लिक्विडिटी मेरे को मिला लो का। अब मैंने यहाँ पे मान लो बाइंग ले लिया, बाकी का आगे देखो सस्टेन हुआ है, ये देखो सस्टेन हो गया है, ये बाद में हुआ है सस्टेन, आखिर का गया है ना, जो भी हो एक बार चेक कर लेंगे, पहले ये सेलिंग चेक करूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया एंट्री डाउन साइड के लिए 218 पे, 218 पे कितना हो गया फ्रेंड, 1550 पॉइंट हो गया था ना। अब इसमें ऐड करोगे 100 पॉइंट, 1650 हुआ। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, कुछ भी नहीं आ रहा, हेड एंड शोल्डर है, हायर है, देखो सबको पता चल रहा है, ये लो लोअर के यहाँ पे रिटर्स करके ही तो सेलिंग आ रहा है। और इसका देखोगे लो पे रिटर्स करके, अब यहाँ पे तो रिस्क है भाई, यहाँ पे ले रहे हो। अब ट्राई ये करते, अगर ऊपर भाई निकालता तो ये हाई से ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, तो यहाँ पे वही है, ये रेंज बना हुआ था, एंड देन यहाँ से सेलिंग आपका ये लो तक का दे दिया इन्होंने, कितने बजे के आसपास है, 218 के, अरे 100 पॉइंट मिला, कम नहीं होता, जिसमें देखो एसएल भी तो बहुत निकल गया, 1 2 3 4 एसएल निकल गया। तो ये था, ये चेक करना चाहता हूँ, प्रीमियम दिया है ना 218 पे, जैसे मान लो ये 100 पॉइंट का फोल्ड डाउन हुआ है 218 पे, देखो यही वाला कैंडल है, लेकिन यार इसमें अलग ही चल रहा है सिनेरियो। जो बैंक निफ्टी का चार्ट था फ्रेंड, इस अच्छा सही है, लेकिन आया ना यार सही से, देखो इसमें भी फिर भी गैप कर दिया यार, कभी चार्ट में गैप कर दे रहे हैं तो कभी निफ्टी के चार्ट में, जहाँ पर एक्शन नहीं, जब चार्ट का सही चल रहा है तो प्रीमियम के चार्ट में गैप कर दे रहे हैं यार।
अरे ज़्यादा ही गैप कर दिया भाई, निफ्टी कम से कम बैंक निफ्टी के चार्ट में आया तो है, रिट्रेस लेके सस्टेन हुआ इस रेंज से। सालों ने यहाँ पे खराबी कर दिया यार, बहुत ज़्यादा गैप किए हैं। 760 वाला देखोगे यहाँ पे, मतलब 10 रुपए के आसपास गैप किए हैं लोगों ने। तो 750 वाला, 760 वाला फ्रेम देखोगे 40 रुपये, वही 45 रुपये के आसपास एक छोटा सा फ्रेंड स्कैल्प यहाँ से हुआ है। देखो इसमें गैप नहीं किए हैं ना, ये जो रेंज था ये वाला गैप नहीं किए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप किए हैं। वैसे ठीक है 100 का यार 50 देना चाहिए, चलो 45 एटलीस्ट दे रहे हैं प्रीमियम। तो ये सब छोटा छोटा है। तो इसमें कितना हो गया 1650। और यहाँ पे जो भी बाइंग का प्लान किया होगा, ये रेंज टाइम फ्रेम इसका 240 पे। हाँ थोड़ा होल्ड किया है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, ब्रेकआउट दिया, हाई पे आया, फिर आप लोग का यहाँ से देखोगे सेलिंग चालू हुआ, सेलिंग भाई चालू होगा, ये डबल लो है तो होगा ही। और भाई देखोगे आज का ही है क्या, नहीं ये कल का ही है फ्रेंड, यहाँ पे आकर आपका लिक्विडिटी लेके ख़त्म कर दिया था, क्लोज कर दिया था। तो ये चेक करना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लो पे लिया एंट्री, यहाँ पे इस वाले पे ले लिया था 240 पे। ये सेलिंग समझ में आ रहा है फ्रेंड ना, ठीक है प्राइक्शन सही चला रहा है भाई, ये जो हायर आई है तो रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन ठीक है डबल लो बना रहा है, तो ये देखो गैप तो किया है। लेकिन ये चेक करना है, जब जैसे गैप कर रहा है 100 पॉइंट सस्टेन हुआ है जानता हूँ, जो भी 120 पॉइंट, तो बेनिफिट मिला है कि नहीं। अगर यही गोल्ड का रहता तो यार बेनिफिट मिलता है ना बाइंग के लिए। तो आप लोग का ये देखोगे 218 जो भी हो, कुछ भी नहीं दिया फ्रेंड। ये देखो ये वाला भले ही 240 के आसपास ये दे दिया है, लेकिन 600 वाला प्रीमियम आपका 620 20 रुपए के आसपास दिया है, ये जो ये सस्टेन हुआ है। 20 रुपए के आसपास हुआ है, जो भी 220, ये 220 वाला है ना। हाँ ये 240 वाला है, तो 240 पे कुछ सस्टेन हुआ है। 240 कौन सा है यार, ये वाला है क्या। अरे यार अलग चल रहा है इस सालों का प्राइक्सन। मान लो 240 है यार फ्रेंड, कुछ भी सस्टेन नहीं हुआ यार, ट्रैप किए हैं तब। यहाँ पे तो देखो फ्रेंड, मैंने जो बताया ये डबल लो का यहाँ पे लिक्विडिटी के, अरे बाइंग चेक करना है यार मेरे को, मैं सेलिंग चेक कर रहा हूँ 245 के आसपास, गजब है यार। 245 कहाँ है, 604 वाला प्रीमियम 622 चला गया, देखो वही 15-16 दिया है जो भी था मेरे अनुमान। और भाई इसमें देखो इतना ऊपर यार, ये जो लो का लिक्विडिटी लेके जो भी सस्टेन हुआ ऊपर निकाल दिया था ना यार, एटलीस्ट यहाँ तक तो आया था, क्लोजिंग किया था, कुछ भी नहीं दिया यार, देख सकते हो ट्रैप क्या है। तो ये कुछ था इनका बैंक निफ्टी का, तो टोटल वही फ्रेंड 1500-1600 पॉइंट आ गया है, जो भी था मेरा प्राइक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना जो बना था भाई मैं बताया हूँ। हाँ ये थोड़ा सही जा रहा था सस्टेन, देखोगे 1 बजे के आसपास जो था ना आपका, जो भी बैंक निफ्टी का लेवल था, ये देखो ये जो हाई रहा था, इसी पे जनरली रिटेस्ट ले लेके बार बार 2 बार गया था रिटेस्ट, एक तो ये सस्टेन होता 611, 610 वाला प्रीमियम देखो 660 चला, इसी पे आया था ये, जनरली थोड़ा नीचे ले लिए इसके हाई का, यहाँ पे ठीक है सही चला रहे प्रीमियम। यहाँ से सस्टेन होके देखोगे 590 वाला प्रीमियम 690 चला गया, ये 100 रुपये बेनिफिट मिला था। ये याद रखना फ्रेंड, ये प्रीमियम का जो मोमेंटम होता है ना मैन, ये 2 बजे तक सही चलता है, 2 बजे के बाद थोड़ा सा ना खराब करते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। तो ठीक है, 650 जो भी हो, 1650 मिला है, 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी का बहुत होता है। अरे इतने यार एक्सपायर क्या बोलते हैं, कंसोलेशन जोन में भी कैप्चर किया तो क्या चाहिए आप लोग को। तो ये 11 अगस्त का था। धन्यवाद फ्रेंड, बैंक निफ्टी मार्केट जय हिंद दोस्तों। आई होप थोड़ा मोड़ा भी कुछ समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो फ्रेंड कैसे इन्होंने ट्रैप किया, आखिरकार यहीं से सस्टेन हो रहा है बाइंग। ये आपको 60 रुपये ये प्रीमियम दिया था, पर ये देखोगे 160 तो यही हो गया है ना। यहाँ से देखोगे 100 रुपये के आसपास ये पूरा प्रीमियम दिया है। लेकिन जो प्रीमियम का चार्ट था थोड़ा सा फ्रेंड, ये जो इसका हायर आई था, यहाँ पे इस पे टैप करके, ठीक है इतना नॉर्मल है, इतना नहीं झेलोगे तो और क्या लोगे, थोड़ा अंदर से ले लिया प्रीमियम में, इसके हाई के यहाँ पे बेस ले लिया था। लेकिन चार्ट में तो आपका ये यहीं से सस्टेन, देखो 100 ये पूरा दिया था, 100 फिर 60 ये, और जो ये देखोगे तो यही हो गया यार, 200-300 रुपये प्रीमियम तो यही हो गया, वही 200 रुपये प्रीमियम। ये भी आपको अच्छा खासा सस्टेन हुआ ना, लोकल लिक्विडिटी लेके यहाँ से सस्टेन हुआ। तो ये यहाँ मान लो ये सस्टेन हुआ, तो ये आप लोग का 130 ये दे दिया था बेनिफिट। तो 130 का हिसाब लगाओगे तो कितना हो गया आप लोग का। हुँ? मान लो 60 के आसपास दिया होगा ना, तो 200 रुपये प्रीमियम यही हो गया यहीं पे। खाली देखोगे 12 बजे से लेके आपका एक, मतलब 1 डेढ़ घंटे में दो मिल गया यार 200 रुपये प्रीमियम। और एक ये ट्रेड बेस्ट गया था। इसका प्रीमियम मैं दिखाऊँ आप लोगों को किस हिसाब से, 917 वाला। चेक कर लेते हैं यार, चेक करने में क्या जा रहा है, बढ़िया से एनालिसिस करके सोएंगे। सुबह-सुबह अच्छा था वो जो सस्टेन हुआ था ना, देखो ये
अच्छा स्ट्रक्चर था यार, जो रियलिटी है तो मैं रियलिटी में बताता हूँ। जिसका भी यार यहाँ पे पोज़ीशन होगा देखो कितना अच्छा है यार, जो भी यार कल मा जो भी यहाँ पे देखो पोज़ीशन देखो इसका लो देख के यहाँ पे एंट्री लिया का बंदा देखो सस्टेन हुआ है, हाई का यहाँ पे दिया है। तो जो भी हो, वो तो बात की बात है, कितना दिया है? ये देखो कोई ₹45 प्रीमियम। अब ये देखो कि इसका लो देख के यहीं पे ना यहीं से ना सस्टेन होगा, बाइंग उठाया, फिर अगेन यहीं से देखो बाइंग उठाया। उनका एक रेंज बना देते हैं, वहीं से बार-बार वो ना गेम खेलते हैं। देखो 70 पॉइंट यहाँ से उठाए, फिर ये देखो यहाँ से आया बाइंग का यहाँ पे कुछ लेवल होगा वो मेरे को मालूम नहीं है। तो यहाँ पे देखो फिर यहाँ से सस्टेन हुआ, जो भी 50 पॉइंट हो गया हुआ ही होगा। फिर यहाँ से देखो ये सस्टेन हुआ, तो यहाँ से जो भी हो 60-70 पॉइंट सस्टेन होगा। फिर यहीं से देखो कि सस्टेन हुआ, तो ये देखो जो सस्टेन हुआ था ना जिसका भी पोज़ीशन यहाँ पे लगा होगा 327 के आस-पास, ये जो लेवल है और आपका देखोगे खुलते ही मार्केट यहाँ पे फ्रेंड तबाही मचा दिया था। ये जो स्ट्रक्चर है, अच्छा स्ट्रक्चर बना के गया था और ये हाई रैंक पे था। मतलब समझ में आ रहा है ना, पिन एंड फ़ॉर्म बनाया है यार और यहीं से देखोगे बहुत बड़ा लेवल फट गया था कल। तो ये तो सही गया था 3:30 के आस-पास जो भी पोज़ीशन बना के बैठा हुआ देखो ये। सुबह ही सुबह आप लोग को पूरा ये बेनिफिट दे के गया। देखो 250 पॉइंट यही हो गया, ठीक है? जो भी हो 230 और ये एक अच्छा स्ट्रक्चर था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था देखो। यहाँ पे भी आपको चांस दिया था यार, यहाँ पे भी अगर आप लोग लेते ना डबल लो और हाई पे, यहाँ पे नहीं सस्टेन होगा तो और कहाँ होगा? हाँ, ये थोड़ा-सा साले गड़बड़ अब तो बीच में लोग तो करेंगे ना। हाँ, इसको एक बार इस पे रिटेस्ट करना आना था यार, गैप कर दिया। मतलब रिटेस्ट लेके सही से जा यार, प्राडिक्शन फॉलो कर। अब बाकी का ये देखोगे ट्रैप ट्रूप चलेगा ना यार, अभी इसमें खाएँगे, मेन था जो उनका काम हो गया। और जो यहाँ पे होल्ड भाई उसको दिया है, पूरा दिया है, जो भी 320 रुपए प्रीमियम। ₹320 प्रीमियम मिला है इसका मतलब वहाँ पे 600 के आस-पास मोमेंटम दे रहा है। तो 130 पॉइंट के आस-पास ये फ़ॉल डाउन आपका हो गया, ठीक है? अच्छा, अच्छा स्ट्रक्चर था। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी का सब वो था प्रीमियम का था, जो भी हो हिसाब लगा लेना आप लोग। तो ये कुछ था बैंक निफ्टी का। ये जो डाउन साइड वाला था, अच्छा वही स्ट्रक्चर बनाया था, आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जो यहाँ से भी लेते तो वही कम से कम 100 पे के आस-पास देने का ट्राई किया है। ये जो छोटा-सा बेरिश फ्लैग चैनल बनाया है ना, यहाँ से। और बाकी का सब सही चला है। ये अच्छा दिया मतलब ठीक है ओवरऑल मिल गया था 700 से 800 रुपए प्रीमियम बैंक निफ्टी का जो कल का ये 11 अगस्त का है जो भी वो मिल गया था। 1600-1700 पॉइंट मिला है फुल डाउन। और बाकी का ये देखो आज का ये अच्छा ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी लेके गया है ना, ये बेस रेंज था। इसका यहाँ से देखो बेस रेंज से यहाँ से लिक्विडिटी लेके 57,240 लेवल से देखो यहाँ से ये सस्टेन हुआ है। कितना पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी का मोमेंटम दिया है यहाँ से, ये देख सकते हो। मतलब आज का यहाँ पे कम हो गया ना, 500 के आसपास यहाँ पे देखो अपसाइड के लिए मोमेंटम दे दिया। इसका ऑप्शन चेन यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो 540 वाला प्रीमियम इसका कितना ही चला गया, 785 के आसपास यहाँ पे चला गया। तो ये है फ्रेंड आज का एनालिसिस मार्केट का, ठीक है।